हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है घर और बाहर की साफ सफाई के साथ। और रात में बारिश हो जाती है, इसकी वजह से ना बाहर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है जहाँ पर गाय को बांधा जाता है। और इसी वजह से सुबह ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। जिस दिन बारिश होती है यहाँ पर ईंटें बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कीचड़ हो ही जाता है, गोबर करकट सब मिला के। और ये सारे काम तो करने ही होते हैं। जिनके यहाँ भी पशु हैं, जिन्होंने पशु पाले हुए हैं, तो उनके यहाँ ये सारे काम होते हैं। और अंदर की भी यहाँ पर हमने सफाई कर दी है। फिर आते हैं उस वाले आंगन में। और इस समय रोज पानी बरस रहा है और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन पानी नहीं बरसता है। तो रात में पानी बरस चुका है। ये देखिए कितने सारे फूल आंगन में बिखेरे पड़े हैं। मतलब आंगन सज जाता है सुबह सुबह फूलों से। लेकिन क्या किया जाए, इन फूलों को जो है समेट कर फेंकना ही पड़ता है। और इस समय ये वाले फूल पेड़ों पर लगते भी बहुत सारे हैं। और पेड़ फूलों से सजा हुआ है, हरा भरा पेड़ और सफ़ेद सफ़ेद फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना काम होता है फूलों का उतना तो रोज़ होता ही है। जो भगवान को चढ़ाने होते हैं वो तो पेड़ से ही तोड़ लिए जाते हैं। बटोर लगी सुझा दियो बहुत गिरती हैं। और दोस्तों, नहाकर आ चुके हैं तो सबसे पहले रख देते हैं चाय बनने के लिए। इधर हमने भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और इस समय बुखार और ये सारा कुछ चल रहा है, तो गर्म पानी ही चारू पीती हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से इसको हम गर्म करके रख देते हैं, फिर ठंडा करके तब देते हैं। और दोस्तों, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ऋतु दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा है। और ये वीडियो आज का ही है। जो कुछ भी था थोड़ा सा शूट करके हमने आप लोगों के पास पहुंचा दिया है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो चाय हमारी बन रही, उधर उसमें दूध डाल दिया। इधर चावल को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों, आज नाश्ते में बनने जा रही है खीर। और यहाँ पर सबसे पहले हमने चावल साफ़ करके धो करके रख लिया है। इलायची को थोड़ा सा पीस लेते हैं। और अभी जल्दी में खीर बन जाएगी, फिर बाद तक खाना बनता रहेगा। तो भगोने में घी डाल दिया है, घी गर्म हो गया है, उसमें डाल देते हैं कुटी हुई इलायची और फिर चावल डाल देते हैं।
तो चावल चला दिए थे, उसके बाद उसमें डाल देते हैं दूध। और घर का दूध होता है तो उसकी तो बात ही अलग होती है, जब बाहर से आता है तो फिर उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, केवल दूध की ही खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर दूध डाल दिया, थोड़ा सा हमने बचा लिया है ताकि अगर थोड़ा सा कम हो तो बाद में भी डाल सके। चाय बन चुकी थी, जब तक सब लोग चाय पियेंगे तब तक खीर भी बन जाएगी। और यहाँ पर जो कुछ भी थोड़े बहुत मेवे थे उनको हम काट लेते हैं। और ये देखिए दूध में उबाल आ चुकी है। और खीर तो हम बना रहे थे, लेकिन बिटिया रानी को हमारी खीर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ननद जी को भी कम पसंद है। तो इसी वजह से इसके तुरंत बाद हम फिर खाना बनाएंगे। और दोस्तों हो चुकी है एक नए महीने की शुरुआत और आज है 2 अगस्त, दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है। आज का वीडियो आज ही आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर हम गरी को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं। और सारे मेवे तो पतिदेव को पसंद है, लेकिन गरी थोड़ा सा कम पसंद है। लेकिन हम लोगों को गरी अच्छी लगती है, चाहे खीर में हो या सेवई में हो। तो थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक हमने ये सारी तैयारी की तब तक चावल पक चुके थे। तो इसमें डाल देते हैं चीनी। और बस खीर बनने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और ये चले गए थे नहाने के लिए, और जब तक ये आएंगे तब तक खीर भी हमारी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर चारू हमसे कुछ कह रही थी, क्योंकि इस समय ये स्कूल नहीं जा रही, कम से कम 5 से 6 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं तब से ये स्कूल नहीं जा रही। और अभी 1-2 दिन और नहीं जाएंगी, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, इसी वजह से इनको नहीं भेज रहे थे। और क्या हो गया था वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है, दूध वाला। और ये तो सभी को पसंद होती है ज़्यादातर, और घर के दूध की बने तो उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए थाली में लगा देते हैं, ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और टाइम भी होता जा रहा है, तो यहाँ पर थाली लगा देते हैं, ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और दोस्तों अगर आज का यह व्लॉग आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करते भी हैं और कभी कभी हम रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं, और फिर भी आपका हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता हो चुका है। मतलब चाय भी किसी ने पी है, किसी ने नहीं पी है। और नाश्ते में आज बनी है खीर। तो आज व्लॉग बहुत दिनों के बाद जा रहा है। जो पिछले व्लॉग थे वो हम बीच बीच में डाल रहे थे, बाकी 8-10 दिन से कोई भी वीडियो हमारा नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था वो भी आप लोगों को आगे बताते हैं, और बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए खीर दे देते हैं, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ये तैयार हो रहे हैं। तो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आगे खाना की तैयारी होगी। तो चलिए। और यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा रहे थे कि चारू, ये देखिए चारू के शरीर में कितने ज़्यादा दाने निकले हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी। लेकिन फिर भी अब तबीयत थोड़ा सा सही है, तो खेल में लगी रहती हैं अकेले ही, और कमज़ोर भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी खेला करती हैं। बच्चे होते ही ऐसे हैं, अगर बड़ों को कुछ हो जाता है तो वो एक जगह लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, लेकिन इन लोगों को एक जगह पर लेटना या बैठना तो आता ही नहीं है। और पिछले काफ़ी दिनों से ये आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। और ये देखिए कैसे दौड़ दौड़ कर खेल रही थी। और बबल्स मंगाए थे पापा से अपने इन्होंने मेले से, तो वही ये लेकर आए थे। और यहाँ पर ये नाग पंचमी वाले दिन जो गेहूँ भिगोए जाते ना, तो थोड़े से गेहूँ हमने बांध के रख दिए थे। तो आज हम बोएंगे भुजरिया। और ये क्यों बोई जाती है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि रक्षाबंधन की तैयारी के लिए नाग पंचमी के दिन ही ये भुजरिया बोई जाती हैं। कहीं पर सूजी बोला जाता है, सुजिया बोला जाता है, भुजरिया बोला जाता है। तो सब जगह की अलग अलग भाषा होती हैं।
और नाग पंचमी के दिन खेत से मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी को में ना ये बोए जाते हैं। जो हमने अंकुरित किए थे गेहूँ वो हमने अलग बो दिए हैं, ये वाले जो गेहूँ हैं वो अलग बो देते हैं। मिट्टी गीली होती है तो अगर इसमें ये वाले सूखे गेहूँ डालेंगे तो जल्दी से जो है हमारी गेहूँ अंकुरित होंगे। तो इस तरह से ये भुजरिया बोई जाती हैं और इनको ढक के रख दिया जाता है। और दोस्तों ये हमारे गांव का कल्चर है, गांव में कैसे क्या त्योहारों की तैयारी पहले से शुरू की जाती है और ये नाग पंचमी के दिन बो दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर आप लोगों को बताया ना कि ये सब हो रहा था तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो आज हमने ये शुक्रवार को बोई थी, मतलब कल बोई थी, तो हमने सोचा आज क्लिप इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी भुजरिया बो चुकी हैं, इनको बस ढक के रख देते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे क्या हुआ था, इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे और घर का माहौल कैसा था। तो दोस्तों ये है दोपहर का टाइम, खाना पीना हो चुका है, सभी लोग आ गए अपने अपने काम पर से। पापा जी ने भी खाना खा लिया और हमने भी, और चारू ने भी खा लिया है। और चारू के मन का क्या बना था, क्या बना था? रायता। रायता चारू को पसंद है तो चारू ने भी अच्छे से खाना खाया। और आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहे थे, मतलब रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। आज एक गया तो 2-3 दिन के बाद जा रहा था। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे तो बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को कई बार हमने बताया भी था कि हमारे घर में सभी लोग ज़्यादातर बीमार चल रहे हैं, क्योंकि और ये नहीं बताया था कि क्या हो गया है। और सबसे पहले ननद जी बीमार हुई थी और आप लोगों को बता देते हैं इसमें वायरस चल रहा है और गांव में उसका नाम ज़्यादातर नहीं लिया जाता है, चेचक और चिकन पॉक्स भी कहते हैं, चेचक भी कहते हैं, लेकिन गांव में उनको छोटी माता जी, बड़ी माता जी ऐसे कहा जाता है। पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं और ये जो माता जी है ना कई रूप में आती हैं, जैसे कि छोटी माता जी तो छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, बड़ी माता जी तो छाले पड़ते हैं, तो कई रूपों में आती है। तो सबसे पहले ननद जी हमारी जो है उनके ऊपर ये दाने निकले थे, छाले निकले थे, 1-2 दाने निकले, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बढ़ते गए और पूरे शरीर में ये सारे छाले हो गए थे। और उसके दूसरे या तीसरे दिन से चारू को भी यही वायरस ने पकड़ लिया। अब वायरस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और ज़्यादा ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें दवा नहीं खाई जाती है, दिक्कत होती है तो सब कुछ करना पड़ता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, हमारी बिटिया रानी और ननद जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि गर्मी ऊपर से ये जो छाले होते हैं ना, इसमें बुखार, सर दर्द, शरीर में पूरा दर्द होता है और खुजली बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 2 दिन तो ये सोई नहीं है, रोती ही रही है रातों में, और हम लोग भी नहीं सोए हैं। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास भी गए, वहाँ से भी दवा लेकर आए, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसका इलाज यही होता है कि निकलने से पहले दवा दी जाती है। अगर आप 2-4 दिन पहले दे देंगे तो फिर ये नहीं निकलेंगे दाने। तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक कोई ऐसी दवा नहीं बाकी रखी हम लोगों ने कि ये निकले। हमने सोचा था ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं ठीक हुए। फिर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रही। अब तो आज इनका 10वां दिन है, नहीं आज इनका 9वां दिन है। शुक्रवार को इनके दाने निकले थे 2 से बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में हो गए थे, और आज शनिवार है तो शनिवार को अब जाके ठीक हुए हैं, हल्के फुल्के अभी भी रह गए चेहरे पर। तो चारू कितना परेशान हुई थी। और ये दवाएं हैं, और दोस्तों इसमें यही होता है कि अगर पहले से दवा दी जाए, ये देखिए इनकी कितनी सारी दवाएं आई हैं, और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी कि खुजली की दवा, और ये एलोपैथिक है, ये होम्योपैथिक दवाएं हैं, ये ढेर सारी इनकी एलोपैथिक थी। तो सारी दवाएं चली थी लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया, और फिर ये अपने आप से ठीक हुई थी बिना किसी। अब ना तो इनको कोई दवाई पिलाई जा रही है, ना कुछ, अपने आप से ठीक हो गई हैं। हाँ, गांव के हिसाब से कुछ टोने टोटके किए जाते हैं, वो हमने आप लोगों के साथ नहीं दिखाए हैं, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बना रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ना तो वीडियो बनाने का मन कर रहा था, ना ही किसी का रिप्लाई देने का मन कर रहा था। आज जाकर सब लोग ठीक है, ननद जी भी हमारी ठीक हो गई है, मतलब दाने ठीक होने लगे हैं। और इस 8-10 दिनों तक ना तो घर में कुछ छौंका गया, ना सब्जी बनी, और त्यौहार भी हमारा अच्छे से नहीं हुआ था। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, कढ़ाई चढ़ती नहीं है अभी हम लोगों के यहाँ, कढ़ाई भी नहीं चढ़ सकती है, परसों से चढ़ेगी।
ना तो साबुन लगाना, ये सारी गांव के जो चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ती हैं। नहीं मानना हो वो फिर भी मानना पड़ता है दोस्तों। तो सारी चीज़ें करते हुए बिटिया रानी ठीक हो गई हैं, ननद जी ठीक हो गई हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। वरना 8 से 10 दिनों के बीच घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बेकार। वैसे तो हम ये वीडियो भी ना बनाते, लेकिन हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसे लक्षण अगर आपके बच्चे में दिख रहे हैं या आपके घर में किसी को दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और आप एलोपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके आप अपने बच्चों को दवा पहले से पिला सकते हैं। ये जो बुखार से भी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है, ना बच्चे लेट पाते हैं ना बैठ पाते हैं, खुजली होती है उससे तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बुखार आता है, इतनी तेज़ बुखार आता है कि जो साथ में रहता है वो भी परेशान हो जाता है। तो अब ठीक है, आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो आज का दोस्तों वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो वीडियो बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और चाहते तो रोज एक हम वीडियो डाल सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बोलो, अरे बोल दे, अरे बोल।